नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत है। भाई, इस सुपर 10 की सीरीज में कुछ सवाल जो रिपीटेशन फॉर्म में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज का पहले सवाल पर आते हैं। क्या है, देखिए। ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक, यानी कि लंबाई और चौड़ाई 60% अधिक है। मैं कह सकता हूँ ये 100, तो ये हो जाएगा 100, यानी कि अगर 20 से काटेंगे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। वो कह रहा है यदि, सवाल में कहा यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर कितना का अंतर है 3 का, और वो कह रहा है 30 का, यानी कि ये इसका कितना हो गया 10 गुना। तो वो कह रहा है उसका परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप किसका होता है 2l प्लस बी के, यानी कि 2l प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 2, 8 5 13, 13 दूनी 26, यानी कि 26 का अगर हम 10 गुना लेंगे तो कितना आ जाएगा 260 निकल कर आएगा। तो ये रहा आज का पहला सवाल मेरे भाई, का परिमाप कितना आएगा 260। एक और सवाल है, ये कह रहा कि तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरने पर वह पाता कि उसकी धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के विरुद्ध उतनी दूरी तय करने में लगने वाले समय का आधा। ध्यान से समझो, यानी कि एक तो होती है अनुदिश चाल, एक होती है विपरीत चाल। यानी कि टाइम कितना दिया हुआ धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय, धारा के विरुद्ध उतनी दूरी तय करने में लगे समय का आधा। यहाँ पे समझो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना जी आधा समय। तो चाल कितनी निकल कर आएगी, चाल जो निकल कर आएगी वो 2:1 निकल, चालों का अनुपात कितना निकल कर आएगा, वो 2:1 निकल कर आएगा। ये तो हो गया अनुदिश चाल, अनुदिश, और ये हो गया विपरीत। मैंने आपको बताया जब अनुदिश और विपरीत दिया हो तो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं, जोड़कर आ जा, यानी कि 3/2, जबकि वो कह रहा जी 9 किलोमीटर प्रति आवर। ध्यान से समझो भाई, 3 से 3 तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 6 किलोमीटर प्रति आवर। सवाल में पूछ रहा जल की गति बताओ, धारा की गति। तो धारा की गति कैसे निकालते हैं जी, घटाकर आधा, यानी कि 2 में से 1 जाएगा, 1 का आधा 1/2, यानी कि 6 का 1/2 जब हल करेंगे तो कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, यानी कि जो जल की गति है वो कितनी है जी, वो 3 किलोमीटर प्रति आवर है। एक और सवाल पर आते हैं। यदि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होता तो 10% वार्षिक ब्याज होता, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाएगी। ध्यान से समझो, मेरी बात समझो। ये कितना जी 10,000 है, 1 2 और 3, ये कितनी हो रही है 13310। अगर हम रेशो देखें 10% दर है, ध्यान से समझो, 1 0 से 1 0, तो मैं ये कह सकता हूँ ये हो जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा जी 11 की पावर 3, यानी कि 1 से हम 11 पर गए, यानी कि 10 की वृद्धि गुणा 100। तो दर कितनी आई जी, वो 10% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, वो 3 साल निकल कर आएगी, यानी कि 3 साल में वो धनराशि कितनी पहुंच जाएगी, वो 1000 से कहाँ पहुंचे 10,000 से वो 33,310 के बराबर हो जाएगी। और भी तरीके हैं सवालों को करने के, पर ये थोड़ा सा आसान है, यानी कि सबसे कम समय में इसी से लगा सकते हैं। शांत जल में नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति आवर, धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने पर लगा समय, धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगे समय का आधा। ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अनुदिश और विपरीत, ये दिया हुआ अनुदिश और विपरीत। यहाँ पर समय 1 और यहाँ पर डबल, ये है जिस समय की। और अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा अनुपात निकलकर 3:2। ठीक है, अब वो शांत जल में नाव की चाल जोड़कर आधा और हो जाएगा 2:1, यानी कि ये हो जाएगा 3/2, जबकि वो कितना कह रहा है 9। ये इससे ये काट देंगे, 1/2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई 3 किलोमीटर प्रति आवर। वो कह रहा धारा की चाल बतानी है, धारा की। तो धारा की कैसे निकालेंगे जी, घटाकर आधा, यानी कि 2 में से 1 गया, 1/2, 1/2 की वैल्यू यही है, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, वो हमारी धारा की गति निकल कर आए। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे ही मेरे भाई, इनको जरूर देखना। 5-7 मिनट की वीडियो रहती है, 3-4 मिनट की वो वीडियो रहती है। ठीक है, 4-5 सवाल आपको मिल जाते हैं और उनको देखना। ये ज़्यादातर रिपीटेशन फॉर्म में पूछे जाते हैं। इन सवालों को डेली कंटिन्यू आप चलते फिरते घूमते फिरते भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद मेरे।